याद है पिछले साल दिवाली से पहले जीएसटी के रेट्स कम हुए थे और फिर पूरे इंडिया ने रिकॉर्ड शॉपिंग की थी। अक्टूबर के महीने में रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने की बात हो रही थी। वो तो दिवाली का सीजन चल रहा था, इसीलिए भी खूब खरीदारी हुई थी। लेकिन अब कुछ अलग सुनने में आ रहा है रोजमर्रा की चीजों की प्राइस को लेकर। हमारी रोज की जरूरतें जैसे शैम्पू, पर्सनल केयर, ऑयल एटसेट्रा, ये सब महंगा होने वाला है। कितना और क्यों, ये आज बताएंगे। उसके साथ साथ महंगी होंगी सिगरेट्स। इतनी कितनी होंगी कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स आज आसमान में पहुंचे हुए थे। और उसके साथ बात होगी गोल्ड की, सबका प्यारा गोल्ड। ट्रम्प के रोलर कोस्टर्स के बाद अब गोल्ड की क्या हालत है और इन्वेस्टर्स क्या करें। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, itel and Sensodyne DSP. देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। ये बढ़ोतरी करीब 5% तक हो सकती है। इसका मतलब है कि साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, बिस्किट, नूडल्स, चाय, हेयर ऑयल, ब्रेकफास्ट सीरियल और होम केयर, पर्सनल केयर से जुड़े ज्यादातर प्रोडक्ट अब थोड़े महंगे हो जाएंगे। कई जगहों पर नए स्टॉक के साथ बढ़ी हुई कीमतें दुकानों पर पहुंचने भी शुरू हो गई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर जीएसटी वाला पूरा मामला समझना पड़ेगा। सितंबर 2025 में सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत के कई सामानों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया था। पहले इन चीजों पर 12 से 18% तक टैक्स लगता था, जिसे घटाकर सीधे 5% कर दिया गया। सरकार चाहती थी कि महंगाई से आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। इसीलिए कंपनियों पर दबाव बनाया गया कि टैक्स में जो राहत मिली है उसका पूरा फायदा कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए। इसी वजह से कंपनियों ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें कम की थी, या फिर कम से कम बढ़ाई तो नहीं थी, जबकि उनका खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसा उन कंपनियों का कहना है। सरकार की तरफ से सख्त निगरानी भी थी, जिसे कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग नियम। मतलब टैक्स कम हुआ है तो कीमत भी कम करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से कंपनियां पिछले 4-5 महीनों से जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ा रही थी, भले ही उनका खर्च बढ़ रहा हो। लेकिन अब ये जीएसटी का राहत वाला दौर खत्म हो चुका है और कंपनियां कह रही हैं कि अब उनके लिए पुराने दाम पर सामान बेचना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस बीच उनकी कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि कीमतें बढ़ने की असली वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा हुआ है और इसका सीधा असर साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर पड़ा है। ये केमिकल्स पेट्रोलियम से बनते हैं, इसीलिए जैसे ही तेल महंगा होता है वैसे इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा नारियल का तेल, जो खासकर हेयर ऑयल या कई पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, पिछले 1 साल में लगभग 2 गुना महंगा हो चुका है। पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, कार्टन और दूसरे मटेरियल की कीमत भी बढ़ी है। यानी फैक्ट्री में एक पैकेट बनाने की लागत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। दूसरी बड़ी वजह है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी गिर चुका है और जनवरी में तो ये करीब 92 रुपए पर डॉलर तक पहुंच गया था। इसका सीधा मतलब ये है कि बाहर से मंगाया जाने वाला हर सामान अब पहले से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। कई एफएमसीजी कंपनियां कुछ कच्चा माल, केमिकल्स और ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए जरूरी चीजें विदेश से मंगाती हैं। जब डॉलर महंगा होता है तो उनका इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है और फिर वो बर्डन कीमतों पर पड़ता है। तीसरी वजह है पूरी सप्लाई चेन का महंगा हो जाना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से कच्चे माल से लेकर फैक्ट्री, फिर गोदाम, फिर वहां से दुकानों तक सामान पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है वो भी काफी बढ़ चुकी है। डीजल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और मजदूरी, हर लेवल पर खर्च बढ़ा है और ये सब आखिर में प्रोडक्ट की प्राइस में ही जुड़ता है, जो आप और हम पे करते हैं। चौथी वजह है कंपनियों के मुनाफे पर दबाव। कंपनियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उनकी बिक्री तो ठीक रही है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, मुनाफा कम हो गया है। अब उनका कहना है कि अगर दाम नहीं बढ़ाए तो बिजनेस टिकेगा नहीं। पर किस कंपनी ने क्या कहा है ये भी जानते हैं। डाबर ने साफ कहा है कि वो अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमत करीब 2 से 5% तक बढ़ा रहा है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL ने संकेत दिया है कि सर्फ एक्सेल, रिन, विम और डोमेक्स जैसे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। दूसरी कंपनियां भी धीरे धीरे अपने नए प्राइस लिस्ट जारी करेंगी। अब आप और हम पर यही असर है कि मंथली राशन का खर्च बढ़ेगा। तो पिछले कुछ महीनों से जो राहत मिल रही थी वो अब
खत्म हो सकती है। कमजोर रुपया, महंगा कच्चा माल, बढ़ती ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और घटता मुनाफा, इन सब वजहों से कंपनियां अब कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो सेहत के लिए है बेहद हानिकारक, लेकिन कुछ लोगों के रोजमर्रा का बड़ा खर्च उस पर होता है, सिगरेट। अगर आप शेयर बाजार पर नजर रखते हैं तो आज एक अजीब सी चीज देखी होगी, और नहीं रखते तो हम बता देते हैं। पूरे बाजार में जहां उतार चढ़ाव का माहौल है, एआई समिट हो रहा है, आईटी स्टॉक्स के साथ कुछ हो रहा है, वहीं सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयर अचानक तेजी से ऊपर गए। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां, इनके शेयर्स में आज करीब 12% तक की तेजी देखने को मिली है। सिगरेट कंपनियों के शेयर अचानक क्यों भागने लगे? सिगरेट के दाम बढ़ाए जाने की खबर से। सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर टैक्स का एक नया सिस्टम लागू किया है। इसमें पुराने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को हटाकर नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इससे पहले सरकार सिगरेट पर 2 तरह के टैक्स लगाती थी। सिंपल है ये, एक था 28% जीएसटी और उसके ऊपर लगता था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सेस इसलिए लगाया जाता था ताकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को जो रेवेन्यू में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर सके। सिगरेट के मामले में ये सेस काफी भारी था, ये अमाउंट जो लगता था। अब सरकार ने कॉम्पनसेशन सेस पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स कम हो गया। सरकार ने सेस की जगह नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, यानी अब टैक्स सिस्टम बन गया है 40% जीएसटी प्लस नई एक्साइज ड्यूटी, और ये सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी पर बेस्ड है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिगरेट छोटी है तो हर सिगरेट पर करीब 2 रुपए का टैक्स लगेगा। मीडियम साइज की सिगरेट है तो 3.5 से 4 रुपए, और लंबी या प्रीमियम सिगरेट है तो 5 से 8.5 रुपए। जब ये टैक्स बढ़ा था तब बाजार को डर था कि इससे सिगरेट कंपनियों का प्रॉफिट बुरी तरह गिर जाएगा, लगभग 8 से 15%। इसी डर की वजह से जनवरी में इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से आईटीसी और दूसरी कंपनियां अपने सिगरेट ब्रांड्स की कीमत 20 से 40% तक बढ़ाने जा रही हैं। इसका मतलब कंपनियों के प्रॉफिट्स बने रहेंगे। इन्वेस्टर्स ने इसी बात पर खूब शेयर्स खरीदे। अब बात करते हैं सोने की। सोना और चांदी। सोना कुछ हफ्ते पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, वहां से फिसल चुका है, और ये मामूली गिरावट नहीं है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत अपने हाईएस्ट लेवल, मतलब अपने पीक से करीब 20% तक नीचे आ चुकी है। मतलब सोना जो करीब 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया था, वो अब करीब 1,45,000 या 50,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी सीधे सीधे कहें तो 30 से 35,000 रुपए की गिरावट। चांदी की बात करें तो वहां गिरावट और भी तेज देखी गई है, करीब 25 से 27% तक। क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों धड़ाम से नीचे आ गए? मार्केट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आउटलुक मनी के साथ बात करते हुए मार्केट एनालिस्ट ने साफ कहा कि तेज रैली के बाद इन्वेस्टर्स ने जमकर मुनाफा वसूली की, जिससे कीमतों पर दबाव बना। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर गोल्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि निवेशक अमेरिकी डॉलर की तरफ और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है मार्जिन बढ़ाए जाना। ग्लोबल एक्सचेंज CME ने गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग पर मार्जिन बढ़ा दिया। अब सवाल है कि क्या ये गिरावट निवेश का मौका है? कमोडिटी एक्सपर्ट वंदना भारती ने मिंट के साथ बातचीत में कहा कि निवेशकों को एकदम सही समय पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू करना चाहिए, और जब कीमतें 5 से 10% गिर जाती हैं और गिरावट आ जाती है तब धीरे धीरे करके खरीदते रहें। इससे रिस्क कम होता है और तनाव भी कम रहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। और सुनिए एक और बात, मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। सितारों के साथ दिल खोलकर होंगी बातें, धमाकेदार परफॉर्मेंस और विशुद्ध आनंद। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalontop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर और पहुंचिए लखनऊ के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे ललन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए या जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन
बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए dilalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।